आप सब ने लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा और इसी के साथ मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लेक्चर आप 20-25 मिनट्स का देखते हो उसके पीछे 4-5 घंटे की हार्डवर्किंग होती है और इससे भी ज्यादा हो जाता है कई बार तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक जरूर दिया करो। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट कैसा है तो लेक्चर सर्कुलेट करता है। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल और गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हिस्ट्री, उसका ओरिजिन और उसके साथ ही हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जाना था। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या था? नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी। सेकेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था जीरो हंगर। थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था क्वालिटी एजुकेशन। और फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था जेंडर इक्वालिटी। और सिक्स्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसके साथ सेवेंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देन एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Then 10th sustainable development goal reduced inequality. 11th sustainable cities and communities. 12th sustainable development goal responsible consumption and production. 13th sustainable development goal climate change, climate action. 14 life below water. 15 sustainable development goal life on land. 16 development goal peace, justice and strong institutions. और लास्ट जो हमारा 17 गोल है वो बताता है पार्टनरशिप करना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा। तो आपको मैंने एक बार और रिवाइज करवा दी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब हम करते हैं इसको, इसके साथ इसका निमोनिक्स से मैं आपको याद करवाऊंगी। जो मैं निमोनिक्स दूंगी आप उससे भी कर सकते हो या आप अपना ट्रिक भी यूज कर सकते हो इसको याद करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी इसे नोट करें अपनी कॉपी पर जैसे जैसे मैं आपको करवाऊंगी। तो इसकी ट्रिक जो है वो है नेवर जूम generously, quick
great, cats always dance in red sparkly costume, एक सेकेंड, costume, और cats like lions purring loudly, proudly. तो ये आपकी ट्रिक है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम करेंगे इसके जो निमोनिक्स है उसको मैं आपको बताऊंगी। नेवर से क्या है, तो चलिए करिए। नेवर से एन मीन नो पॉवर्टी। जूम से जेड जीरो हंगर। उसके बाद जेनरसली, जी से आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आपको इसको पूरा लिखना है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। देन है आपका क्विक से आप कर सकते हो, क्यू से इक्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद है आपका ग्रेट, जी से जेंडर इक्वालिटी। कैट से सी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ऑलवेज से ए से आपका होगा अफोर्डेबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी। ओके, देन डांस से आपका होगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन से आपका होगा इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। देन रेड से आपका आर से होगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। स्पार्कली से आपका आएगा एस से सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देन इसके बाद कॉस्ट्यूम से आपका सी आएगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन। और कैट से आपका आएगा क्लाइमेट एक्शन। लाइक से आपका आएगा लाइफ बिलो वाटर। और लॉइन से आपका आएगा लाइफ ऑन लैंड। पावरिंग से आपका आएगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और प्राउडली से आपका आएगा पार्टनरशिप। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नेवर से आपका नो पॉवर्टी। जूम से आपका आएगा जीरो हंगर। जेनरसली से आपका आएगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्विक से आपका आएगा क्वालिटी एजुकेशन। जी से आपका आएगा ग्रेट, जेंडर इक्वालिटी। कैट से सी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ऑलवेज से अफोर्डेबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी। डांस से आपका आएगा डिसेंट वर्क। उसके बाद इन से आपका आएगा इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रेड से आपका आएगा रिड्यूस इनइक्वालिटी। स्पार्कली से आपका आएगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। कॉस्ट्यूम से आपका आएगा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन।
उसके बाद कैट से आपका आएगा क्लाइमेट एक्शन, लाइक से आपका आएगा लाइफ बिलो वाटर, लाइन से आपका आएगा लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड, पॉरिंग से आपका आएगा पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड द लास्ट प्राउडली से आपका आएगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो आई होप कि आपको ये निमोनिक अच्छा लगा होगा और इससे आप 17 के 17 एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद कर पाओगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। चैलेंजेस, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वे फॉरवर्ड की क्या, हम कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे चैलेंज। तो सबसे पहले चैलेंज जो आता है वो आता है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग जानते ही नहीं हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं। सिटीजन के बिना हम पॉलिसीज़ को ग्रास रूट लेवल तक नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। हमारी इंडिया में रूरल कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस चीज़ से बाहर रहती हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाती। तो फर्स्ट है आपका चैलेंज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती। डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारा इंडिया है, इसके कोविड के बाद से जो बजट है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। देन इक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो लोग ट्राइबल, वुमेन्स, डिसेबल माइनॉरिटी से आते हैं वो पीछे रह जाते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन है उनके पास बट उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं पहुंच पाते। जैसे गैप क्या है, अर्बन और रूरल के बीच के गैप है, जेंडर और कास्ट के बीच में गैप आता है। ये इनइक्वालिटी जो है ये शो होती हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट को स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो होती है स्लो डाउन हो जाती है। देन है आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जैसे इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर को, हेल्थ को, वाटर की अवेलेबिलिटी को, बायोडाइवर्सिटी को। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इन चीज़ों पर, बट इसके बावजूद भी इंडिया के एफर्ट्स, जैसे कि सोलर मिशन चलाया है इंडिया ने, और इसकी वजह से पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये काफ़ी चैलेंजेस जो हैं इंडिया ने अचीव करने की कोशिश की है। ओके, इसके बाद पॉलिसी एंड गवर्नेंस गैप। कहते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स एग्जिस्ट तो करती हैं बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही से नहीं होती, क्योंकि करप्शन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से गवर्नेंस और पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती। उसके बाद डाटा का गैप रहता है, हम प्रोग्रेस को टारगेट मत ट्रैक नहीं कर पाते, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पर। तो ये था आपका पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड गैप। उसके बाद एजुकेशन एंड स्किल मिसमैच, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन हमेशा से एक कंसर्न रही है, इसकी वजह से भी डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे। इवन कि यूथ जो इंडिया का है वो किस चीज़ का सामना कर रहा है, एम्प्लॉयबल स्किल्स का सामना कर रहा है, उनके पास स्किल्स नहीं है, और इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है आपका, क्वालिटी एजुकेशन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपका 8, डिसेंट वर्क, इस दोनों से क्या होता है कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। देन अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर, रैपिड ग्रोथ हो रही है शहरों में, ठीक है, क्यों हो रही है, क्योंकि प्लानिंग सही से नहीं की जा रही। प्लानिंग की वजह से यहाँ पर स्लम्स एरिया बढ़ रही हैं, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंजेंशन, भीड़ भाड़ बढ़ रही है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। दिस डायरेक्टली इफेक्ट द गोल सस्टेनेबल सिटीज़। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 को ये सीधे सीधे क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हेल्थ सिस्टम स्ट्रेस, अनइक्वल एक्सेस मिलती है हेल्थ केयर को, यानी कि रूरल एरिया में हेल्थ का सिस्टम है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता।
कोविड-19 के बाद से एक गैप रहा है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्रिपेयर्डनेस में, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इफेक्ट हो जाता है, यानी कि गुड हेल्थ और वेलबींग अच्छे से नहीं हो सकती। उसके बाद ग्लोबल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक जो है शॉक्स में जा रही है और इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की डिस्ट्रप्शन हो रही है, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी अफेक्ट हो रहा है, एनर्जी का एक्सेस नहीं मिल रहा और एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट हो रही है। इसके बाद नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की ज़रूरत होनी चाहिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 को इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत अंडरप्लेड है कि ये बहुत मुश्किल से पार्टनरशिप कर पा रहे हैं। बट इंडिया के अगर बात करें, इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कोलैबोरेशन रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और कम्युनिटी भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। अभी बात करते हैं हम वे फॉरवर्ड फॉर अचीविंग SDGs, यानी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके रास्ते। सबसे पहले रास्ता है कि हमें लोकलाइज करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सेंट्रल लेवल पर ही नहीं, स्टेट लेवल पर और उसके भी आगे डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में भी इम्प्लीमेंट करना है, ट्रांसलेट करना है, लोगों को अवेयर करवाना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। उसके बाद एम्पावर करना है पंचायत को भी और म्यूनसिपैलिटी को भी, जिसकी वजह से वो इंटीग्रेट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में, प्लानिंग कर सकें इसको लाने के लिए। ओके, देन फोकस ऑन इंक्लूजन एंड इक्विटी, तो स्पेशल फोकस कहाँ देना है, वुमेन पर देना है, चिल्ड्रन पर देना है और SC ST पर और माइनॉरिटीज़ और साथ में ही डिसेबल्ड पर्सन पर भी हमें फोकस देना है। उनकी हेल्थ, उनकी क्वालिटी एजुकेशन, सब पर हमें फोकस करना है। डिज़ाइन करनी है ऐसी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से कोई भी सोसाइटी का गरीब तबका पीछे ना रह जाए, सबको इक्वल एक्सेस मिल पाए। ओके, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एजुकेशन के लिए, वुमेन्स के लिए एक स्कीम बनाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, जिसकी वजह से मिड डे मील स्कीम चलती है, एकलव्य स्कूल, ऐसे भी इनिशिएटिव चलाए हैं इंडिया ने। देन उसके बाद स्ट्रेंथन करेंगे क्लाइमेट रिजिलियंस को। रिजिलियंस होता क्या है? रिजिलियंस होता है साहस, ठीक है। तो रिजिलियंस, हमें क्लाइमेट को अच्छे से चलाना है, जैसे कि हमें मेन स्ट्रीम करना है क्लाइमेट एक्शन अक्रॉस ऑल द सेक्टर, यानी कि वाटर, फार्मिंग, हाउसिंग। तो हमें क्या करना है, हमें एक कॉमन क्लाइमेट एक्शन लेके चलना है कि जैसे कि वाटर को सेव कर सके, फार्मिंग, हाउसिंग, एनर्जी को हम स्ट्रेंथ कर सकें। प्रमोट करना है इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, एफोरेस्टेशन को बढ़ाना है, डिजास्टर रिजिलियंट प्लानिंग करनी है, यानी कि हमें एक ऐसा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगल होते हैं उनको सेव करना है, पेड़ काटने को रोकना है, डिज़ास्टर रिजिलियंट प्लानिंग करनी है। इंडिया में एक इनिशिएटिव चलाया गया है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये कैंपेन एक मेजर स्टेप रहा है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, क्लाइमेट को बचाने के लिए। ओके, देन एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें स्कूल और कॉलेजेस के करिकुलम में भी ऐड करना चाहिए, तभी स्टूडेंट लेवल में और कॉलेजेस लेवल में बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट होगी। ऑर्गेनाइज करने हैं ऐसे यूथ लेड कैंपेन जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर सकें, कम्युनिटी में अवेयरनेस आ सके। इंडिया में प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं माई गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, उसके बाद बात आती है स्ट्रेंथन डाटा सिस्टम। हमें क्या करना है, रियल टाइम को भी इम्प्रूव करना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, जो भी डाटा है उसको सही से यूज़ करना है, डिसएग्रीगेटेड करना है डाटा को बेटर मॉनिटरिंग के लिए, और AI का यूज़ करना है, और साथ में ही GIS यानी कि जियोग्राफिकल, इसको आप बोलते हो जियोग्राफिक
इंफॉर्मेशन और सिस्टम, जैसे कि मैप जो है उन चीज़ों को ज्योग्राफिकल रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन भी क्रिएट करनी है। डिजिटल डैशबोर्ड को भी यूज़ करना है, किसके लिए? ट्रैकिंग करने के लिए कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है। और इंडिया में कोलैबोरेट किया गया है सेंसस के साथ NSSO ने, और लोकल सर्विस किए जा रहे हैं, जैसे कि NSSO मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? कोलैबोरेट किया जा रहा है सेंसस के लिए और लोकल सर्वे के लिए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट वे फॉरवर्ड की, एनहेंस फाइनेंसिंग एंड बजटिंग। तो इंक्रीज करना है पब्लिक की स्पेंड पे, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, सैनिटेशन पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर, और साथ में ही लेवरेज करना है CSR को, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज करना है, इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टिंग को, और ग्रीन बॉन्ड्स क्रिएट करने हैं, यानी कि लोन्स भी क्रिएट करने हैं। ओके, और अलाइन करना है यूनियन के साथ साथ स्टेट बजट को भी, कि वो यूज कर सके SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स को पूरा करने के लिए। यानी कि जो भी बजट बनाया जाएगा उसमें ध्यान रखा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी एड ऑन किया जाए, उसके लिए भी बजट बनाया जाए। देन मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप, तो इसके बाद क्या बोला गया है कि सिविल सोसाइटी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी ऐड ऑन होना चाहिए, अकेडमिया, उसके बाद सिटीजन को भी कोऑपरेट करना चाहिए और इसके सॉल्यूशन क्रिएट करने चाहिए, और प्रमोट करना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन में काम कर सके। और यही गोल 17 जो बताता है पार्टनरशिप का, ये प्रायोरिटी में रखना चाहिए, ना कि सिर्फ सोच में। ओके, उसके बाद प्रमोट करना चाहिए इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, यानी कि टेक्नोलॉजी को, तो यूज़ करनी चाहिए टेक्नोलॉजी को, किसके लिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एजुकेशन में, जैसे एडटेक हो गया, हेल्थ के लिए टेलीमेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर। उसके बाद सपोर्ट करना चाहिए स्टार्टअप्स को, सोशल एंटरप्राइजेस को, कि वो SDG के सल्यूशन क्रिएट कर सके। एनकरेज करना चाहिए फ्रूगल इनोवेशन को, यानी कि हमें कम से कम खर्चा करके हमें लोकल नीड्स को पूरा करना चाहिए, यानी कि कम से कम ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए जिसमें खर्च जो है वो ज़्यादा ना हो, बट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इम्प्लीमेंटेशन हो वर्ल्ड को चेंज करने में। इसके बाद बात करते हैं पॉलिसी कोहेरेंस। हाँ, पॉलिसी कोहेरेंस एंड गवर्नेंस, अलाइन करना चाहिए नेशनल के साथ साथ सेक्टरल पॉलिसीज में भी, कि वो फ्रेमवर्क कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। इसी के साथ इम्प्रूव करना चाहिए कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में, और 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए रिपोर्टिंग होनी चाहिए, रेगुलर ऑडिट होने चाहिए, और रैंकिंग भी होनी चाहिए कि किस स्टेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की वजह से डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल कॉपरेशन, तो एनहेंस करना चाहिए साउथ कॉपरेशन, जिसमें इंडिया के साथ साथ लीडरशिप कर रहा है एशिया और अफ्रीका, उसको एनहेंस करना चाहिए। और एक बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाना चाहिए, अपनी प्रैक्टिसेस शेयर करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी चाहिए, डेवलपमेंट फाइनेंस भी शेयर करना चाहिए, जो कि लो इनकम कंट्रीज हैं उनके साथ भी। कंटिन्यू करना चाहिए लीडरशिप किसके साथ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ और G20 डेवलपमेंट ट्रैक के साथ। ओके, तो ये चीज़ यह है कि पार्टनरशिप भी, कॉपरेशन भी करना चाहिए। उसके बाद अभी बात करते हैं कि इंडिया के रोड मैप की, कि इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें चलाई गई हैं जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो नीति आयोग ये भी इसमें काम कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ओके, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस भी चल रही है, और क्लाइमेट एक्शन के लिए सोलर, EV और सर्कुलर इकोनॉमी को भी पुश किया जा रहा है। ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आप सबने लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि जो लेक्चर आप 20-25 मिनट्स का देखते हो उसके पीछे 4-5 घंटे की हार्ड वर्किंग होती है और इससे भी ज़्यादा हो जाता है कई बार तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक ज़रूर दिया करो। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट कैसा है, तो लेक्चर सर्कुलेट करता है। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ में ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लेक्चर कैसा लगा आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।